कौन है आखिर स्मैकडाउन का मिस्ट्री हैकर, सीएम पंक या मुस्तफा अली? होगा इस वीडियो में रिवील। साथ में क्यों आखिर विंस मैकमैन इतने ज्यादा गुस्से में है रोमन रेंस के साथ, आखिर रोमन रेंस की परेशानी है तो है क्या, एक्सप्लेन होगा इस वीडियो में। निकी बेला ने रिवील करा कि उनके साथ उनके बचपन में 2 बार हुआ था रेप। साथ में सीएम पंक की रिटर्न, ड्रू मैकइंटायर ने क्या कहा जिंदर महल और एजे स्टाइल्स के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच खेलने के बारे में। साथ में कैसे एजे स्टाइल्स ने करी है ओटिस की इंसल्ट। होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ड्रू मैकइंटायर से। ड्रू मैकइंटायर से पूछा गया आपका मैच टीज करा जा रहा है जिंदर महल के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए, आपका क्या कहना है? ड्रू मैकइंटायर ने साफ कर दिया कि अभी जिंदर महल को अपनी रिटर्न के बाद WWE में कुछ जीतें दर्ज करनी पड़ेगी। उनका मानना है कि अभी जिंदर महल उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे उनको WWE चैंपियनशिप मैच दे दिया जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो सिरे से नकार दिया है ड्रू मैकइंटायर ने कि अभी जिंदर महल के खिलाफ कोई WWE चैंपियनशिप मैच खेला जा सकता है। उन्होंने जिंदर महल को पहले WWE में कुछ जीतें हासिल करने के लिए कह दिया है। जिंदर महल का रिएक्शन देखने लायक होगा। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि एजे स्टाइल्स के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच खेलने में कोई खामी नहीं। एजे स्टाइल्स ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल रेसलर्स में से एक हैं और मैं हमेशा से एजे स्टाइल्स को फॉलो करता आया हूं। मैं अपने बचपन में जब मैं सिर्फ रेसलिंग सीखना चाहता था तब एजे स्टाइल्स की टेप्स देखा करता था घर बैठ के और मन मन सोचता था कि मैं भी एजे स्टाइल्स बनना चाहता हूं। यानी कि एजे स्टाइल्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप तो हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है शायद एजे स्टाइल्स ही वो इंसान होने वाले हैं जो ड्रू मैकइंटायर पे WWE चैंपियनशिप का करेंगे मनी इन द बैंक कैश इन। इसके बाद निकी बेला ने एक ऐसी चीज रिवील करी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। उन्होंने रिवील करा कि वो 15 साल की और 16 साल की उम्र में 2 बार रेप हुई हैं। उन्होंने रिवील करा कि पहली बार 15 साल की उम्र में उनके एक दोस्त ने उनके साथ रेप करा था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, पर फिर से 16 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी में ये दर्दनाक घटना फिर से हुई। इस बार उनको एक होटल के कमरे में किसी कॉलेज स्टूडेंट ने उनकी सहेली के साथ रेप करा था। यानी कि निकी बेला के साथ उनकी सहेली थी, उनको ड्रग दिया गया और उनका रेप करा गया। यानी कि निकी बेला की ज़िंदगी में ये घटना 2 बार हो चुकी है। उन्होंने रिवील करा कि उन्होंने कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी थी क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी बन गई थी, वो अपने आप को ही ब्लेम करने लगी थी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी ये इंसिडेंट को पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कैसे स्मैकडाउन के हैकर ने WWE बैकस्टेज शो को कर लिया हैक और टीज करा कि मैं सीएम पंक हूँ। रेने यंग, पेज, बुकर टी एंड क्रिस्टन एक दूसरे से बतिया रहे थे इस शो पे, तभी स्क्रीन एकदम से दिखाता है कि WWE के हैकर ने इसको हैक कर लिया है। यानी कि स्मैकडाउन के हैकर अब WWE का हैकर बन चुका है क्योंकि उन्होंने बैकस्टेज शो भी हैक कर लिया है स्मैकडाउन के अलावा। स्मैकडाउन का हैकर इस क्लिप में आके कहता है, डू आई हैव एवरीबॉडीज अटेंशन नाउ। अगर आपको याद हो तो यही लाइन सीएम पंक ने कुछ टाइम पहले जब वो WWE में रोस्टर में हुआ करते थे रिंग में बैठ के बोली थी, क्या अब सबकी अटेंशन मेरी तरफ है? और वो ही लाइन इस हैकर ने यूज करी है। और साथ में WWE के बैकस्टेज शो के लिए अगले हफ्ते के लिए यानी कि 12 मई 2020 के लिए सीएम पंक की रिटर्न भी अनाउंस कर दी गई है। देखा क्या चमत्कार, एक साथ हो रहा है सब कुछ। इसके बाद हमारी आज की आखिरी खबर की आखिर रियल रीजन क्या है कि विंस मैकमैन रोमन रेंस से इतने ज्यादा खफा हैं कि रोमन रेंस का नाम मत लो, रोमन रेंस को एडिट कर दो, रोमन रेंस वापस आए न आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शो मस्ट गो ऑन। ऐसा विंस मैकमैन अपने सबसे ज्यादा फेवरेट रेसलर रोमन रेंस के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसके पीछे रिवील हुआ है कि रोमन रेंस के बारे में नहीं, जो विंस मैकमैन की खुद की बुद्धि है उस वजह से ऐसा हो रहा है। 74 साल के विंस मैकमैन का मानना है कि कोरोना वायरस
वायरस सिर्फ एक फ्लू जैसा है, इसमें कोई खतरा नहीं है। रोमन रेंस को बेशक होगा लुकीमिया, पर इस फ्लू से रोमन रेंस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये है विंस मैकमैन का मानना। और फ्लू की वजह से जो भी रेसलर WWE में परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस वजह से विंस मैकमैन को लॉस हो रहा है, इस वजह से विंस मैकमैन खफा होते जा रहे हैं। साथ में रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 36 से बैकआउट करने के लिए सिर्फ विंस मैकमैन को 23 घंटे का समय दिया था। WWE को रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच टेप करना था, 23 घंटे बाकी थे मैच में होने के लिए, पर तभी रोमन रेंस ने मिस की हालत देख के इस मैच से बैकआउट कर दिया, जिस वजह से लास्ट मिनट विंस मैकमैन को ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुलाना पड़ा, उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में डालना पड़ा, सारा अरेंजमेंट दोबारा से करना पड़ा, जिस वजह से गोल्डबर्ग तक खफा हुए कि मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन से क्यों हारूं, मैं तो रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलने वाला था। यानी कि विंस मैकमैन के सामने एक लेजेंड खड़ा था जो ब्रॉन स्ट्रोमैन से हारने के लिए रिफ्यूज कर रहा था, क्योंकि वो रोमन रेंस से हारने को तो तैयार था, क्योंकि रोमन रेंस खुद एक बड़े स्टार हैं, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन जो खुद अपने नॉर्मल मैचेस हार रहे हैं, वो गोल्डबर्ग को चुटकियों में हराएंगे, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था गोल्डबर्ग से भी। इसके बाद आखिरी बात जिस वजह से विंस मैकमैन काफी ज्यादा खफा है, रीसेंट रूमर्स के हिसाब से बेकी लिंच रोमन रेंस को हॉलीवुड में लगातार काफी रोल्स के ऑफर होते जा रहे हैं। रोमन रेंस ने भी कहा है कि अगर उनको मौका मिला तो वो हॉलीवुड जाना जरूर पसंद करेंगे। उनके भाई द रॉक रोमन रेंस की पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, जिस वजह से रोमन रेंस का फ्यूचर WWE में डाइसी माना जाता है। यानी कि रोमन रेंस कभी भी पार्ट टाइम रेसलर बन सकते हैं और WWE अपने इस डेकेड का सबसे बड़ा सुपरस्टार हॉलीवुड को खो सकता है, जैसे कुछ टाइम पहले उन्होंने द रॉक को खोया था। इस वजह से विंस मैकमैन की मेंटेलिटी है कि अगर रोमन रेंस को जाना है तो वो वैसे भी जाएंगे, शो मस्ट गो ऑन, फ्यूचर तो हमेशा सिक्योर होना चाहिए। रोमन रेंस को अभी से डिनायल में डाल दो, शायद फ्यूचर में हमें किसी और सुपरस्टार से फायदा हो जाए। वैसे भी विंस मैकमैन ने अपना नया मेगा स्टार ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, जो रोमन रेंस को इस डेकेड में जरूर रिप्लेस कर देगा। यानी कि दोस्तों ये है रोमन रेंस की असली परेशानी कि आखिर विंस मैकमैन यही सोचते हैं कि रोमन रेंस के बिना ही अब आगे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि विंस मैकमैन सही सोच रहे हैं रोमन रेंस के बारे में? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।